इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समीर नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना पर काबू पाने में हेल्थ इंतजामिया को मिल रही है कामयाबी, मगर ब्लैक फंगस नामी बीमारी बढ़ाने लगी है दर्द-सर। आज भी घाटी दवाखाने में ब्लैक फंगस से मुतासिरा 9 मरीज हुए शरीक। मुतासिरीन की तादाद पहुंची 212 पर। इलाका मराठवाड़ा में कोरोना से बचाव के टीके लगाने में औरंगाबाद ने मारी बाजी। जिला जालना को मिला 5वां मकाम। मराठवाड़ा में 44% मर्दों ने लगाए टीके, जबकि ख्वातीन का औसत 35%। बजाज ऑटो में रहेगा हफ्ते में 2 दिन काम बंद। ऑटो हब का प्रोडक्शन आया 50% पर। स्पेयर पार्ट्स और दीगर साजो सामान बनाने वाली छोटी कंपनियों में कामकाज होने लगा मुतासिर। और ब्रेक द चेन के तहत आयद करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने शहरी व देही मकामात पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल अमले ने वसूल किया 1,47,650 रुपये जुर्माना, तो देही मकामात पर गुज़िश्ता एक हफ्ते में देही अवाम से वसूल किया गया 8,36,200 रुपये का फ़ाइन। अब खबरें तफसील से। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस नामी मर्ज हुकूमत व इंतजामिया का दर्द-सर बढ़ाने लगा है। अब तक शहर के 212 अफराद इस मर्ज में मुब्तला पाए गए हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, कोरोना नामी वबाई मर्ज तो काबू में आने लगा है और मुतासिरा मरीजों की तादाद भी कम होने लगी है, मगर ब्लैक फंगस नामी नई आफात ने हुकूमत व इंतजामिया के औसान खता कर दिए हैं। औरंगाबाद शहर में ही इस तरह के 212 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज घाटी दवाखाने में ब्लैक फंगस के शिकार 9 मरीज शरीक किए गए। गुज़िश्ता शाम तक घाटी दवाखाने में इसी तरह के 53 मरीजों का इलाज जारी था, जबकि इस मर्ज में मुब्तला 16 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस मर्ज की असल वजह तो मालूम ना हो सकी, मगर ये बीमारी उन लोगों में पाई जा रही है जो कोरोना से मुतासिर थे और इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए थे। माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज में मुतासिरा शख्स की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इसमें जलन और दर्द होता है। इस तरह कुछ मरीजों के दांत दुखते हैं या फिर नाक के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों में सबसे पहले ऑक्सीजन का तनासुब चेक किया जाता है। इसके बाद कोरोना के इलाज में इन पर कौन सी दवाएं इस्तेमाल की गई थी, इसकी मालूमात की बिना पर उनका इलाज किया जाता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना से मुतासिरा मरीजों के जिस्म में ऑक्सीजन का तनासुब बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था और हो सकता है ये इस मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह हो। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में जिला औरंगाबाद ने बाजी मार ली, जबकि जायद वैक्सीन सप्लाई के बावजूद जालना 5वें नंबर पर, जबकि औरंगाबाद मराठवाड़ा में सरफहरिस्त रहा। कोरोना के वैक्सीनेशन में खवातीन के मुकाबले मर्द आगे हैं और अब तक 44% मर्दों को टीके लगवाए गए हैं, जबकि खवातीन का फ़ीसद 35 है। ये जानकारी कोविन पोर्टल के आदाद-ओ-शुमार से हासिल हुई है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अब वैक्सीनेशन ने कलीदी अहमियत हासिल कर ली है, जब मुतअद्दिद अज़ला में वैक्सीन की किल्लत दरपेश है। इसी बीच रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने खुद अपने ज़िले यानी जालना में ज़्यादा वैक्सीन फराहमी की खबरें भी सुर्खियों में रही हैं और इस मुतालिक मरकज़ी सेक्रेटरी ने रियासत के सेक्रेटरी बराए सेहत को ख़त लिखकर इस मुतालिक वजाहत भी मांगी थी। ताहम मराठवाड़ा के 8 अज़ला के वैक्सीनेशन का जायज़ा लिया गया तो टीका अंदाजी में जालना ज़िला 5वें नंबर पर होने की बात सामने आई और ज़िला औरंगाबाद सरफहरिस्त रहा, जबकि दीगर अज़ला में नांदेड़, लातूर, बीड़ व जालना बितरतीब रहे। अब तक मराठवाड़ा में 60 साल से ऊपर के 32% अफराद और 45 से 60 साल तक के ज़ुमरे के 30% शहरियान को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है, जबकि 18 से 44 साल की उम्र के साकिनान की टीका अंदाजी भी शुरू की जा चुकी है। ताहम वैक्सीन की किल्लत के सबब मुहिम दरमियान ही में रोक दी गई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में 2693 अफराद को वैक्सीन दी गई, जिनमें देही मकामात के 1343 और शहर के 1350 अफराद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि 24 मई तक 2,11,298 देही अफराद को पहला डोज दिया जा चुका है,
जबकि उनमें 48,192 अफराद वैक्सीन का दूसरा डोज भी ले चुके हैं। इस तरह से देही मकामात के जुमला 2,59,409 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि शहरी हुदूद में रहने वाले 2,16,050 अफराद ने पहला डोज ले लिया है। उनमें 78,795 अफराद को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। इस तरह से 24 मई तक शहरी हुदूद में रहने वाले 2,94,454 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। ब्रेक द चेन के तहत कारोबार बंद होने के सबब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, व्हीकल और स्टील कारखानों का प्रोडक्शन 50% कम हो गया है और अब बजाज ऑटो कंपनी ने भी हफ्ते में 2 दिन कारखाना बंद रखने का फैसला लिया है। मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया के कम व बेश 90 मुल्कों को हमारे ज़िले में मौजूद छोटे बड़े कारखानों से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2.5 माह से मुकामी मार्केट बंद होने के बावजूद ज़िले के ऑटोमोबाइल हब जारी थे। मगर अब मुल्क में व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया है, जिनमें होंडा, टोयोटा, मारुति सुजुकी, हीरो इनफील्ड जैसी कंपनियों का भी शुमार है। इन कंपनियों ने कुछ दिन प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया, जिसकी वजह से इन कारखानों को स्पेयर पार्ट्स फराहम करने वाले ज़िले के छोटे मोटे कारखानों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। गुज़िश्ता 1 माह से बड़े कारखानों से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिलने वाले ऑर्डर्स में 50% तक कमी आ गई है। ये इत्तला चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर यानी CMIA के सदर कमेटी धूत और मसीहा के सदर अभय हंचनाड़ ने दी है। फिलहाल अंदरूनी मुल्क सप्लाई किए जाने वाले साजो सामान का प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ गैर मुल्की बाजार के लिए व्हीकल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का प्रोडक्शन जारी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में सिर्फ 5 दिन में प्रोडक्शन जारी है, जिससे इन कारखानों पर मुनस्सिर दीगर 600 से ज़ायद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारान मुश्किलात में घिरने लगे हैं। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान पर कार्रवाई करते हुए म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 62,650 रुपये जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत कायम किए गए नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी सुबह से शाम तक शहर भर में गश्त कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 124 शहरियान को मास्क लगाए बगैर घूमते हुए धर दबोचा और इनसे 62,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इस तरह रास्तों पर थूकने वाले 5 शहरियान से फीकस 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया, जबकि रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले एक शहरी पर 150 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों से भी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ समर्थनगर इलाके में मौजूद सागर साड़ीज़ नामी दुकान के मालिक पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चोरी छिपे कारोबार करने वाले 17 ताजिरों से भी 85,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल अमले ने 1,47,650 रुपये जुर्माना वसूल किया। लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 213 अफराद के खिलाफ रूरल पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हैं। इस तरह से गाड़ियों पर बेवजह घूमने वाले 3,683 अफराद से 8,36,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। नाजरीन, शहरी हुदूद के मुकाबले देही मकामात पर कोरोना से मुतासरीन की तादाद कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से महलूकीन की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा इस नागहानी आफात पर काबू पाने की गर्ज से रूरल SP मोक्षदा पाटिल ने देही हुदूद में भी मौजूद सभी 23 पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान को लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिसके बाद 17 था 24 मई के दरमियान 8 दिनों में इन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 213 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए गए, जबकि बेवजह गाड़ियों पर इधर उधर घूमने वाले 3,683 अफराद से 8,36,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। बिजली फराहमी कंपनी मुलाजिमीन ने अपने कई मुतालिबात की यकसोई के लिए काली फीटें लगाकर एहतजाज किया। बाजार सांगी में किए गए इस एहतजाज में शामिल महावितरण मुलाजिमीन का कहना है कि कोरोना के ख़तरनाक हालात में उन्होंने अपनी जानें जोखिम में डालकर मुसलसल खिदमात की अंजामदही की है। यहाँ तक कि इन खिदमात के दौरान उनके 400 मुलाजिमीन ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। इसके बावजूद भी बिजली फराहमी मुलाजिमीन का फ्रंट लाइन वर्कर्स में शुमार नहीं किया जा रहा है। सेहत खिदमात से मुताल्लिक़ भी मेडिक्लेम पॉलिसी के TPA से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया के एक तरफा फैसले लेने और दीगर कई मामलात में उनके साथ नाइंसाफ़ी और मुतालिबात की अनदेखी के इल्ज़ाम आयद करते हुए इन मुलाजिमीन ने सख्त मजम्मत करते हुए
काली फीतें बांधकर एहतजाज किया। इस मौके पर संजय दनके, संतोष बनकर, सुधाकर नागरे, सुरेश कुकलारे, श्यामराव घुगे, विशाल उमरे, गणेश पुंड, मुकेश दगड़, पार्वती चंडोल व दीगर मौजूद थे। जाफराबाद के मजाफाट डोन गांव की ग्राम पंचायत की इमारत की टूट-फूट के सबब अहम दस्तावेज रखने के लिए उर्दू स्कूल की एक इमारत का सहारा लिया गया। गांव वालों ने दफ्तर पंचायत के लिए नई इमारत की तामीर का मुतालिबा जिला परिषद से किया है। मौजर डोनगांव की ग्राम पंचायत के दफ्तर की इमारत इंतहाई खस्ताहाली की शिकार है और खंडर में तब्दील हुई जा रही है। 4-5 हजार की आबादी के इस गांव में जहां ग्राम पंचायत में 9 मेंबरान हैं, मकामी व जिले इंतजामिया की गफलत और अनदेखी के सबब दफ्तर की इमारत इंतहाई मखदूश हो गई है और टूट फूट कर उसका गिरना जारी है। ग्राम संसद की इस खस्ताहाली के सबब हिफ्ज मा तकद्दुम के तहत दफ्तर के अहम कागजात व दस्तावेज यहाँ उर्दू स्कूल के एक कमरे में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब सवाल ये भी है कि जब गांव की पंचायत ही की इमारत का यह हाल है तो यहाँ के रास्ते व दीगर आवामी सहूलियात का क्या हाल होगा। गांव की तरक्कियात का भी सत्यानाश हो रहा है। गांव वालों का मुतालबा है कि जिला परिषद के सीईओ इस मामले में जाती दिलचस्पी लेकर यहाँ दफ्तर के लिए नई इमारत के लिए तामीरी फंड को मंजूर करें और फौरी नई इमारत का तामीरी काम शुरू किया जाए। नांदेड़ के हदगांव व हिमायत नगर के तबाहल किसानों को यकसा तौर पर फसल बीमा अदा करने का मुतालिबा शिवसेना ने किया है। जिला नांदेड़ के इन दोनों ताल्लुकात में किसानों को कपास, सोयाबीन और दीगर फसलों का यकसा तौर पर फसल बीमा देने के मुतालबे के तहत शिवसेना के रुकन असेंबली नागेश पाटिल आष्टीकर की क़ियादत में तहसीलदार राजीव राज डाबकर को मेमोरेंडम दिया गया। हिमायतनगर तालुके में भी पिछले बारानी मौसम में सख्त नुकसानात हुए थे, जिनमें किसानों की सोयाबीन, जवार, तुअर, मूंग, उड़द, केले व दीगर फसलों को सख्त नुकसान हुआ था। ताहम बीमा कंपनियों ने ढंग से पंचनामे न करने के सबब मुतासिरा किसान फसल बीमा से महरूम रह गए। मौजूदा कोरोना के तबाहकुन हालात में पहले ही से तबाहल किसानों को अब तो भी उनके हक की फसल बीमा की रकूम अदा की जाए और उन्हें यह बीमा यकसा तौर पर अदा किया जाए। इस तरह का मुतालबाती मेमोरेंडम तहसीलदार को दिया गया। इस मौके पर उप जिला प्रमुख रमेश पाटिल घंटलवार, शिवसेना तालुका प्रमुख और जई बाजार समिति के सभापति श्यामराव चौहान, साबिक उप जिला प्रमुख डॉक्टर संजय पवार और पार्टी ओहदेदारान, कारकुनान और किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बीजेपी रुकन असेंबली अतुल सावी की रहनुमाई में समाजी खदमात की सरगर्मियों के तहत 42 खानदानों को मुख्तलिफ किस्म की इमदाद पहुँचाई गई। नाजरीन, आज़ादी के 70 साल बाद भारत में बावजूद तरक्कियों के बुलंदबांग दावों के आज भी कई ख़ानदान अपनी मफलूकुल हाली के सबब बिजली की रोशनी से महरूम होना यकीनन एक अफसोसनाक हकीकत है। शहर के न्यू हनुमान नगर इलाके की एक बेसहारा खातून मुक्ताबाई राजगुरु और उसका भाई रमेश राजगुरु पिछले 14 साल से एक मिट्टी से बने टीन पोश मकान में अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रुकन असेंबली अतुल सावे ने जब देखा कि अब तक उनकी मदद को कोई नहीं आया और जब उन्हें उनकी तारीख ज़िंदगी का पता चला तो सावे के ज़रिए मज़कूरा बेआसरा भाई बहन के घर में बिजली का कनेक्शन फराहम करवाया गया। इस मामले में अशोक दामले ने सावे की रहनुमाई में ऐसे ही 42 ख़ानदानों की इमदाद करते हुए उन्हें रोशनियां फराहम करने की इत्तला भी मिली है। मागील 20 ते 25 वर्षापासून सामाजिक बांधिलकी म्हणून 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून व आमदार अतुल सावे व भागवत कराड साहेब व शहराध्यक्ष संजय भाऊ केनेकर यांच्या माध्यमातून या भागातील विधवा, अपंग, वयोवृद्ध व अनाथ अशा सर्वांना आम्ही वेळोवेळी मदत करत असतो। त्याचाच एक भाग म्हणून आजपर्यंत 700 कुटुंबांना आपण आतापर्यंत राशन दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर 900 कुटुंब असे आहे की विधवा, अपंग आणि वयोवृद्ध त्यांना आपण पगार चालू केलेला आहे। आता हे जे राजगुरू कुटुंब आहे, हे राजगुरू कुटुंब हे 42 कुटुंब आहे, त्यांच्या घरामध्ये आपण आज लाईट लावलेला आहे आणि कुठलाही 1 रुपया चार्ज न घेता त्यांच्याकडे पेपरही नसते तरीसुद्धा सगळे डॉक्युमेंटरी तयार करून त्यासाठी महावितरणने मला मदत केलेली आहे। यासाठी तसेच महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून आपण लोकांना मदत करतोय। तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी, आरोग्य सहायता निधीतून आपण लोकांना मदत केलेली आहे। तसेच या भागातील जे गरजू लोक आहेत त्यांना आम्ही मदत करायचा प्रयत्न करतो, कारण मी स्वतः एक वेळच्या जेवणासाठी परेशान होतो म्हणून मला ती गरिबीची जाणीव आहे आणि त्या गरिबीतून मी वरती आलेलो आहे। म्हणून मी या समाजाचं काही ते देणं असतं म्हणून या समाजाच्या माध्यमातून मोदी साहेबाचे, फडणवीस साहेबाचे उपकार म्हणून त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन हे काम करत आहे। आणि मी विशेष करून एमसीएन माझ्या बातमीला नेहमीच प्रसिद्धी देते, त्याबद्दल मी एमसीएनचं पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो। जय हिंद।
डेंगू और जैसी वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 22 से 24 मई के दरमियान 11,021 मकानात का सर्वे किया गया और कई मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इस मुहिम के तहत गुज़िश्ता 3 दिनों में मलेरिया मुलाजिमीन ने 20,149 कंटेनर्स की जांच की, जिनमें 81 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए। लिहाजा इन मुलाजिमीन ने इनमें ज़ख़ीरा किए गए पानी को खाली करवाया। इसी तरह 14,573 बर्तनों में जमाशुदा पानी पर अवैध ट्रीटमेंट किया गया। 293 ऐसे मकामात जहां मच्छरों की बहुतात थी, जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। इसके अलावा इन मुलाजिमीन ने 3,848 मकामात में भी जरासीम कश दवाएं छिड़की। कई मकामात पर पानी के ज़खायर में ऑयल डाला गया ताकि वहां मच्छर पैदा न हो सके। घर के सामने एन सड़क पर 4 व्हीलर गाड़ी पार्क करने के मामले पर एक शख्स की गाड़ी में सवार 2 अफराद ने जमकर पिटाई कर दी। ये वारदात गुज़िश्ता रात आरिफ कॉलोनी में पेश आया। इस मामले में 2 अफराद के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूनुस याकूब रामपुरे के मकान के सामने आइन सड़क के दरमियान अलीम खान मजहर खान ने 4 व्हीलर गाड़ी पार्क कर दी थी, जिसकी वजह से वहां गाड़ियां आने जाने में मुश्किलात दरपेश थी। लिहाजा मोहम्मद यूनुस ने इन्हें गाड़ी सही तरीके से पार्क करने को कहा, जिस पर गाड़ी पर सवार अलीम खान और इनके साथी ने मोहम्मद यूनुस की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में मोहम्मद यूनुस का सर फूट गया, जिसकी शिकायत उन्होंने बेगमपुरा पुलिस से की। केस दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर सचिन सानप इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिला उस्मानाबाद में किसानों की खेतियों से पानी की मोटरें व दीगर साजो सामान चुराने वाले सारिकों को मुकामी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। यूं तो किसान बिरादरी पहले ही आसमानी आफात और सुल्तानी जियादतियों से तबाहाल है। ऐसे में काश्तकारों के फसलों की आबियारी के लिए खेतियों पर अपने कुओं पर लगाए गए सबमर्सिबल पंप व बिजली की मोटरों की चोरियां करके किसानों को मजीद चूना लगाने वाले सारिक को मकामी क्राइम ब्रांच के अमले ने धर दबोचा और उसके कब्जे से 1-2 नहीं मुकम्मल 12 वारदात में चुराया गया माल व असबाब बरामद कर लिया गया। मुलजिम का नाम 45 साल कैलाश गोपाल चौहान साकिन तुलजापुर बतलाया गया है, जबकि दूसरा मुलजिम रवि चौहान अभी फरार बतलाया जा रहा है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट उस्मानाबाद राज तिलक रोशन ने मीडिया को दी है। एक चांगला डिटेक्शन केलेले आहे। यामध्ये LCBची टीम होते, तर एक टोटल 12 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहे, ज्यामध्ये पानबोडी मोटर चोरी गेलेले होते। तर ह्यामध्ये तामलवाडीचे 9 गुन्हे आहे, नलदुर्गचे 2 गुन्हे आहे आणि तसेच तुळजापूरचे 1 गुन्हे आहे, ज्यामध्ये 6 गुन्हे 2021 चे आहे, 6 तामलवाडीचे 2021 चे आहे आणि 3 गुन्हे अजून नळदुर्गचे 2 आणि तुळजापूरचे 1 2021 चे आहे। तसेच 2020 चे 1 गुन्हे आहे, 2015 चे 1 गुन्हा आहे आणि 17 पण एक डिटेक्ट झालेले आहे। तर हा एक खूप मोठा डिटेक्शन आहे आणि जुने जे काही झालेले होते पानबोटीचे चोरी ह्यामध्ये हा डिटेक्शन झालेले आहे आणि अजून ह्यामध्ये काही गुन्हे उघडकीस आणण्याची शक्यता आहे। तर मी पूर्ण टीमच्या ह्यामध्ये अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। गुज़िश्ता दिनों इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 2 अफराद को पुलिस की क्राइम शाख ने धर लिया। दोनों ही मुलजिमीन की अब अदालती हिरासत में हरसूल जेल रवानगी कर दी गई। कोरोना के मुआलजे में कलीदी हैसियत के हामिल इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर पर जराइम शाख ने निहायत कमाल होशियारी से 2 अफराद को एक फर्जी गाहक बनाकर पूरी मनसूबाबंदी के साथ उस वक्त दबोच लिया था जब ये दोनों अफराद नितिन जाधव और गौतम अंगरख पुलिस ही के भिजवाए हुए डमी गाहक को 25,000 रुपये फी इंजेक्शन के दाम से इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। इन दोनों की तहवील से मजीद 6 इंजेक्शन और गाड़ी व मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे और ये दोनों उसी दिन से वेदांत नगर पुलिस के लॉकअप में कैद थे। गुज़िश्ता रोज़ जब उनकी पुलिस कस्टडी की मुद्दत ख़त्म हुई तो उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर अनिल कनकाल ने दोबारा अदालत में खड़ा किया तो अदालत ने मजीद पुलिस कस्टडी की पुलिस की दरख्वास्त कबूल न की और उन्हें अदालती तहवील में भिजवा देने का हुक्म दिया, जिसके बाद अब दोनों को हरसूल जेल रवाना कर दिया गया है। भीख मांगकर अपनी किफालत करने वाले तीसरी जिन्स के 2 अफराद पर चंद अफराद ने हमला कर दिया। ये वारदात करमार टोल नाका पर पेश आई। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक तीसरी जिन्स यानी जनखों से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया शबनम और सनम उर्फ सना शेख
करमाल टोल नाका पर रुकने वाली गाड़ियों में बैठे अफराद से पैसे मांगकर अपना गुजारा करती हैं। इतवार की शाम दोनों ही रिक्शा में सवार होकर करमाल से औरंगाबाद आ रही थीं कि बालापुर से 20 ता 25 अफराद ने उनका पीछा किया और देवलाई चौक पर उन्हें रुकवाकर आलिया के साथ मारपीट शुरू कर दी। आलिया की पिटाई होती देख रिक्शा में सवार सना और रिक्शा ड्राइवर घबरा गए और वहां से फरार हो गए। तीसरी जिन्स की गिरोह के सदर धन्नू शेख ब्रदर का कहना है कि आलिया के साथ मारपीट करने वाले ये कह रहे थे कि सुहाना शेख से पंगा लेते हो। धन्नू शेख ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि आलिया के साथ पुलिस मुलाजिमीन ने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। डिप्टी इंस्पेक्टर से इल्तिजा करने के बाद आलिया को मेडिकल चेकअप के लिए भिजवाया गया, मगर इस मामले की संगीनी देखने के बाद भी FIR दर्ज करने की बजाय सिर्फ NC दाखिल की गई है। पर गई थी 8 बजे गई, वहाँ से मैं 9:30 बजे 9:30 10 बजे वापस आई। तो मेरे को रास्ते से रिक्शे में जैसा मैं वापस आई ना, तो मेरे को पत्थर से मारे, पूरे रिक्शा फोड़ डाले। और देवले चौक में वैसे 25 लोग 20 से 25 लोग टू व्हीलर पे खड़े हुए थे। ये सब चले गए, डर के मारे डंडों से मार रहे थे रनिंग में। और इनका मेरा ये गुरु भाई है, इसका सिर फुट गया, रास्ते में ही खून चालू हो गया। तो फिर मैं वहाँ रुकी, मैं उनको समझाने लगी तो उन्होंने मेरे को इसका दर मारे 25 लोगों ने कि मेरे को ऐसे घाव मार दी पीठ पर, घाव ये पीछे भी वार करे, पूरा सिर फोड़ दिए। पत्थरे इसका दर मारे तो बेरहमी से। वो खंबा था, वो खंबा तक डालने वाले थे सिर में, लेकिन एक बेचारा आया, उन्हें वो डालने नहीं दिया। इतना मारे और मेरे को बोले कि पड़े गाँव से हम आए, तुम बहुत एड़े चाले कर रहे, दुश्मनी ले रहे, बोले इतना बोले बस हम तुमको जीने नहीं देंगे, औरंगाबाद में तुम्हारे लाशें गिरेंगे। किसी से नहीं। इससे पहले भी उसने आके हम लोगों पे हमला करेला है। आज से 3 महीना पहले सुधा मेरे चेलों को आके उसने वहाँ से मारी ली है, उनके फोन भी छीन के लेके गई लिए। और बात करने को मैंने उसको फोन लगाई थी, उन्हें साफ पलट गई कि मैं यहाँ थी नहीं, मैं पूना में थी। वो साफ पलट जाती है, वो सब एक खेल करने वाला वही है, सिर्फ वो अंधेरे में रहता है, उजाले में दूसरे लोगों को भेजता है। हमारा इंसाफ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री हम जिसके पास भी जाने के बोलेंगे ना तो उसके पास में जाएंगे, नहीं तो हम हमारा औरंगाबाद शहर में पुलिस वाले अभी तक के कुछ कर रहे नहीं है, हम हमारा आत्मदान कर देंगे। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम हमारा आत्मदान कर लेंगे, हम फांसी खुद को लगा लेंगे। इसका कारण सिर्फ गुड्डी 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 दिए, तकरार दिए, लेकिन उन्होंने लिए नहीं, उन्होंने वापस भेज दिया हमारे को। झूठी तसल्ली दे रहे और वापस घर पे भेज दे रहे, और बाद में कॉल करे तो उठा रहे नहीं, सिर्फ जाओ बड़े बस घर पे, हो गया तुम्हारा काम, चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ। हम शादी करके आ गए हैं। इस तरह अपनी उम्र से दुगनी उम्र के एक शख्स से मोहब्बत की शादी का दावा करने वाली दोशीज़ा ने आखिर अहले खानदान की काउंसलिंग के बाद इस शादी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हम शादी करके आ गए हैं। इस तरह अपनी उम्र से दुगनी उम्र के एक शख्स से मोहब्बत की शादी का दावा करने वाली दोशीज़ा ने आखिर अहले खानदान की काउंसलिंग के बाद इस शादी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। शहर में औरंगपुरा इलाके के एक 45 साला कैफ़े मालिक से नयन मटक्का कर बैठी एक महज 20 साला दोशीज़ा की कैफ़े मालिक से नज़दीकियां बढ़ी और जल्द ही ये ताल्लुकात मोहब्बत में तब्दील हो गए। दोशीज़ा के कहने पर कैफ़े मालिक ने उसे अलग से एक मकान लेकर वहां रखा। लड़की अभी MGM इदारे में ज़ेरे तालीम है। 23 मई को कैफ़े मालिक और ये लड़की एक शादी करवाने वाले इदारे पहुँचे और शादी करवाने की दरख्वास्त की। ताहम उम्रों में दुगने से ज्यादा तफावत के देखते हुए इदारे के जिम्मेदार ने ये शादी करवाने से इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने अपने तौर पर ही कार में एक दूसरे को हार पहनाए, दूल्हे राजा ने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया, 20 साला दुल्हन की मांग भर दी और शादी के जोड़े में मलबूस ये जोड़ा पुंडलिक नगर पुलिस थाना पहुंचा और वहां दरखास्त की कि उन्होंने शादी कर ली है। ताहम उनके खानदान वाले इस शादी के मुखालिफ हैं। पुलिस ने तहरीरी दरखास्त मांगी तो लड़की उस शख्स के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आई। उसी वक्त लड़की के रिश्तेदार वहां पहुंचे और लड़की की काउंसलिंग की, उसे समझाया, उसे दोनों की उम्रों में फ़र्क से मुताल्लिक भी समझाया। तो बिलाखिर दोशीज़ा के ख्यालात बदल गए और उसने शादी से बराअत इख्तियार करते हुए अपने अहले खाना के हमराह जाने का फैसला किया। इस तरह ये किस्सा लतीफ़ इख्तिताम को पहुँचा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
कोरोना पर काबू पाने में हेल्थ इंतजामिया को मिल रही है कामयाबी, मगर ब्लैक फंगस नामी बीमारी बढ़ाने लगी है दर्द-सर। आज भी घाटी दवाखाने में ब्लैक फंगस से मुतासिरा 9 मरीज हुए शरीक, मुतासिरीन की तादाद पहुंची 212 पर। इलाका मराठवाड़ा में कोरोना से बचाव के टीके लगाने में औरंगाबाद ने मारी बाजी, जिला जालना को मिला 5वां मकाम। मराठवाड़ा में 44% मर्दों ने लगाए टीके, जबकि खवातीन का औसत 35%। बजाज ऑटो में रहेगा हफ्ते में 2 दिन काम बंद। ऑटो हब का प्रोडक्शन आया 50% पर। स्पेयर पार्ट्स और दीगर साजो सामान बनाने वाली छोटी कंपनियों में कामकाज होने लगा मुतासिर। और ब्रेक द चेन के तहत आयद करदा पाबंदियों की खिलाफवर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने शहरी व देही मकामात पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल अमले ने वसूल किया 1,47,650 रुपये जुर्माना, तो देही मकामात पर गुज़िश्ता एक हफ्ते में देही अवाम से वसूल किया गया 8,36,200 रुपये का फ़ाइन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब क्या ही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।